बोलो। हेलो। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम, बोलो। हाँ, बेटा हुआ है। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, खुशी की खबर है। वो 3 तारीख को हुआ था। हाँ हाँ। और वो सीजर आया ना, हम्म। तो उसमें हम पड़े थे, तो 3 दिन तक हम्म। तो वहाँ से मैं कोई नहीं, अच्छा है, उसका भाग्य अच्छा है, उसके जीवन में ज्ञान भी है और धन भी है। हाँ 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 यानी बड़े पद में जाने की योग है, यानी योग है ऐसा कि वो बड़े पद को भी प्राप्त कर सकता है, हाँ हाँ माँ मेलेडी की कृपा से। हाँ। वो आपने बोला था ना कि वो मंत्र जपना उससे ही होगा। हम्म। मैंने वही जपा था। हाँ, मैंने यही बोला था कि मंत्र जप हाँ करो और तभी पुत्र की प्राप्ति करो, हाँ तो हाँ पुत्र ही होगा, और एक दिव्य हाँ पुत्र होगा जो ज्ञान और शक्ति दोनों होगा। हाँ हाँ तो आपने जैसे बोला था ना, कुल का उद्धार करने के लिए हाँ मंत्र जप करके जो पुत्र को प्राप्त करते हो वो विशेष होता है। हाँ जैसे 3 तारीख होता है वो गुरु का होता है, ज्ञान का होता है, और जो 6 होता है अंक, हाँ हाँ जून महीना चल रहा है, वो 6 होता है, वो धन का होता है। तो हाँ हाँ। धन संपदा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये दोनों अंक जरूरी होता है, तो वो बहुत ही शुभ है। हम्म। ठीक है। उसकी और मेष राशि आई है। माँ मेलेडी की है ना। हाँ हाँ माँ मेलेडी का मेष वाहन है, और हाँ माँ मेलेडी का, तो उनकी कृपा से ही है, उन्हीं का अंश है। हाँ। वो कल उसका वो कुछ छठी बोलते हैं ना, वो नाम रखने की हम्म संपूर्ण नाम। हम्म हम्म। वो कल है। तो ठीक। वो जो भी नाम आएगा वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। हाँ, नहीं नहीं, वो पुत्र एकदम बेस्ट है, यानी बहुत ही अच्छे गुण भी हैं, धार्मिक भी होगा और ज्ञानी भी होगा और ताकतवर भी होगा, यानी संपन्न होगा। हम्म यानी इसमें संशय नहीं कि उसको गवर्नमेंट वाला बड़ा पद मिल सकता है भविष्य हम्म हम्म हम्म, हम्म, में। माँ मेलेडी की कृपा ऐसा। है। मैंने कहा था ना कि जब आप पिछले साल बात कर रहे थे तो मैंने बोला था माँ, माँ का जप करते हुए यही बोलना है, ज्ञान हाँ वो प्राप्ति के लिए और विद्या के लिए। तो मैंने वो हाँ संकल्प से देवी से वही बोला था। हाँ मैंने वही किया। पहला पुत्र हो ही हो, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, बहुत सारे लोग जो पुत्र की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, तो पुत्र एक दिव्य, धार्मिक और शक्तिशाली भी होना चाहिए, क्योंकि जैसी आत्मा होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है। एक व्यक्ति या जीवात्मा या एक बच्चे का जन्म कई जन्मों होने के पश्चात, यानी अनेकों जन्म हुए होते हैं, तो उसी के अनुसार उसके अनुभव और संस्कार होते हैं, और उसी के अनुसार वो अपने जीवन में कर्म करता है, और उसी के अनुसार सफलता, असफलता, धनी, गरीब, अमीर, या बड़े ज्ञानी या दुष्ट, विक्षिप्त, ऐसे सारे गुण अर्जित करता है। वो अनेकों जन्मों के अर्जित किए गुणों के अनुसार ही कर्म करता है, उसी के अनुसार उसके माता पिता को वो फल दे पाता है। इसलिए हमें अपनी पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपनी पत्नी के गर्भ में एक दिव्य आत्मा को ही आमंत्रित करना चाहिए, और दिव्य आत्मा को ही गर्भ में स्थापित करने की प्रक्रिया को हमें जानना चाहिए। और बिना कोई इस प्रक्रिया को जाने और गर्भ धारण करता है या गर्भदान करता है या गर्भस्थ करता है, तो निश्चित ही वो दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि हमारे अनेकों जन्म होते हैं, अनेकों कर्म होते हैं, जिसके कारण अनेकों दुख का हमारे जीवन में भोगना होता है, पर हमारे पुत्र के कारण भी बहुत सारे दुख भोगने होते हैं। तो इसीलिए हमें दिव्य पुत्र की ही प्राप्ति हो इस जन्म के लिए, इसलिए हमें अपने गुरु से इस संबंध में चर्चा करना चाहिए, और दिव्य मंत्र का या यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, और उसके पश्चात दिव्य आत्मा का आमंत्रण करके ही गर्भदान करना चाहिए, और उसके मूर्त वगैरह देखकर ही हमें गर्भदान करना चाहिए। कि यूं ही कभी भी गर्भदान करने की अभी आजकल प्रचलन चल रहा है, जिसके कारण जो अनेकों पुत्र है वो माता पिता के दुख के कारण ही बन रहे हैं। आपने बहुत सारे न्यूज चैनल में देखते होंगे कि पुत्र ऐसा है, तो बहुत बार चलते ऐसे होने से अच्छा कि हमें पुत्र ही ना होता। तो बहुत बार ऐसे पुत्र होते जो जीवन के कुल के लिए बहुत ही कलंकित होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति को होते हैं, अपने कुल का उद्धार तो नहीं करते, पर कुल को, वंश का अनेकों दोष लगा देते हैं। क्योंकि आज इस जन्म में कोई हमारे कुल का गलत काम करता है, किसी स्त्री के प्रति गलत भावना रखता है, उसके गलत शोषण करता है, इसका धन का शोषण करता है, तो वो दोष हमारे कुल में हमेशा रहेगा। जो आगे जो जन्म लेंगे वो भी, जो पुत्र पीढ़ी तो होती है, वो वंश भी एकदम दुष्ट प्रवृत्ति वाले आत्मा ही गर्भस्थ होंगे।
इसलिए हमें वर्तमान में ही हमारे कर्म स्वच्छ रखने हैं, साथ ही हमारे दिव्य पुत्र की प्राप्ति करनी है, वो भी स्वच्छ स्वभाव वाला, स्वच्छ आत्मा और दिव्य परमात्मा में की ऊर्जा युक्त पुत्र प्राप्ति हो, जो माता पिता का सम्मान कर सके, समाज के लिए कुछ उद्धार का कार्य कर सके, जिससे कि कुल का उद्धार हो सके, कुल का पुण्य ग्रोथ हो सके। यूं ही नहीं कि हमें कोई भी पुत्र अच्छा वो आज मूड बना और हमने पत्नी को गर्भधान कर दिया, ऐसा क्रिया करोगे तो निश्चित ही जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले और निम्न स्तर के आत्माएं होते हैं वही गर्भस्थ होते हैं। और आप यज्ञ के माध्यम से या गुरु की आज्ञा लेकर आप पुत्र गर्भधान करते हो तो निश्चित ही उससे दिव्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और मैंने एक अभी जितने आश्रम से जुड़े हैं उनसे मैंने देखा है कि जो भी जो आज्ञा लेकर और एक यज्ञ करा के गर्भधान करा रहे हैं उनको दिव्य विशेष पुत्र प्राप्त हो रहा है। उनके जैसे गुण थे मनोनुकूल ही गुण वाले पुत्र की प्राप्ति हो रही है। तो इसीलिए आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हो तो विशेष गुरु की सलाह से विशेष मुहूर्त में ही गर्भधारण करना चाहिए। व्यक्ति का जन्म तब नहीं होता, जन्म तो तब होता है जो माँ को गर्भस्थ करता है पिता, तभी पुत्र का जन्म होता है और तभी निश्चित होता है कि कौन सी आत्मा उस शरीर में निवास करेगी और कौन सी प्रवृत्ति वाली आत्मा उस शरीर में निवास करेगी, कौन से भाग्य होगा, कौन सा सौभाग्य होगा, कौन से दुर्भाग्य होंगे, उसमें सारा कुछ वो आपके जो गुरु हैं तो वो त्रिकालदर्शी होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कौन सा आपको पुत्र होगा जो दुख का कारण बन सकता है, कौन सा पुत्र। तो इसीलिए आपको गर्भधान करने की आज्ञा लेनी चाहिए, नहीं देते हुए गुरु आज्ञा तो उस कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। तो इन्होंने जो पिछले साल मुझे कॉल किया था तब मैंने उनको विशेष मंत्र दिया था जिससे कारण कि उनको दिव्य ज्ञानी और धनवान पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि हर आत्मा के भाग्य में धन नहीं होता, हर आत्मा के भाग्य में ज्ञान भी नहीं होता, और ज्ञान और समझ और विवेक ना होगा तो वो अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बन सकता है। तो हमारे पुत्र हमारे कुल के लिए उद्धार का कारण कर सके, समाज का उद्धार कर सके, समाज के लिए लाभकारी हो और माता पिता के लिए भी लाभकारक हो और हमारे धर्म के लिए भी लाभकारक हो, इस ऐसे पुत्र की प्राप्ति आकांक्षा करके ही हमें गर्भधान देना चाहिए या गर्भ स्थापित करना चाहिए। और उसके बगैर कभी भी मूड बने तब वो आप पुरुष पुत्र प्राप्त कर रहे हो तो निश्चित ही आपका दुख का कारण होगा। और समझो कि आपने वासना में आकर गर्भधान किया है या गर्भवती किया है पत्नी को, तो निश्चित आपका जो पुत्र होता है वो भी वासना युक्त होता है और प्रचंड वासना युक्त होगा, तो निश्चित ही वो बलात्कारी हो सकता है, वासना में डूब सकता है, उस वासना के चक्कर में कुछ भी अनगिनत कार्य कर सकते हैं। गलत आत्माएं होती है वो एक नशा नहीं आने को नशा करने लगता है, एक नशा छोड़ने के चक्कर में दूसरा नशा भी करता है। तो ऐसे दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। इसलिए हमें आजकल तो मंत्र जप वगैरह नहीं करता तो देवी ऊर्जा भी नहीं होती है, तो इसीलिए आप यज्ञ करा के ही गर्भधान करना चाहिए जिससे हमें दिव्य पुत्र हो, और पुत्र भी होना चाहिए वो बलवान हो, चाहे आरोग्यवान होना चाहिए, तो जीवन को सुखमय बना सके। और बहुत बार मैंने एक कहानी सुनी थी, बचपन में पढ़ी थी। एक व्यक्ति था, बहुत ही साधु स्वभाव वाला था, बहुत तांत्रिक था और ब्रह्म ज्ञानी भी था। तो उसके बेटे को एक पुत्र होने वाला था, तो जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन उसने बोला कि इस पुत्र को मुझे दे दो, मैं आता हूँ। और वो उस पुत्र को लेके गए और उसने उस पुत्र को मार डाला। और पिता को पहले ऐसा था कि पिता का ही सब चलता था, इसलिए वो तांत्रिक भी था और ब्रह्मज्ञानी भी था। तो पिता और उसकी जन बेटे ने और उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बोला, दुखी होकर रो पड़े। तो फिर से दूसरा भी एक पुत्र हुआ, तो उसको भी उसके पिता ने क्या किया, उसको लेके फिर से उसको मार डाला। तो अब जब तीसरा जन्म हुआ तब भी वो बोले कि मैं अभी इस बेटे को नहीं दूंगा, आपका बहुत हो गया, आप शायद मुझे मार दो पर मेरे बेटे को नहीं दूंगा। तब वो अपने बेटे को बोला कि ये जो दो पुत्र थे वो तुम्हारे पिछले जन्म के शत्रु थे और इस जन्म में तुम्हें वो विक्षिप्त हो जाते 7-8 साल के बाद, और उसके बाद उनकी सेवा तुम्हें करनी पड़ती, उसकी मानसिक विकलता और पूरा जीवन भर तुम्हें दुख देता। जो दूसरा पुत्र था वो विकलांग हो सकता था और उसके बाद उसकी पूरा जीवन भर तुम्हें सेवा करनी पड़ती, क्योंकि ये दोनों जो पुत्र थे वो तुम्हारे पाप थे, वो दुख का कारण थे और तुम्हें सजा देने के लिए आए थे। वो पिछले जन्म में तूने इनका मार काट की थी, ये तुम्हारे धन चुराया था, तो कई जन्मों के पाप थे तुम्हारे, इस कारण ये दो पुत्र हुए थे जो दुख देने वाले था। पर ये जो तीसरा पुत्र है वो तुमने इसकी सेवा की थी, इसको लाभ हुआ था, इसको लाभ पहुंचाया है, इसलिए तुम्हें वो उद्धार तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए जन्मा है, तो इसको मैं नहीं मारूंगा, चिंता मत करो।
पर जो ब्रह्मज्ञानी थे, उनके पिता त्रिकालदर्शी थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था बेटे पर, उनको दुखी हो रहा था कि मेरे पुत्र हैं, पर बहुत समझाने से भी वो अज्ञानी पुत्र समझ नहीं पाए। पर वो तांत्रिक समझता था कि कौन से पुत्र क्या देने वाला है, कब देने वाला। तो ये बहुत सारी बातें होती है जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है और सूक्ष्मता से जानना जरूरी होता है। तो वो त्रिकालदर्शी गुरु या त्रिकालदर्शी हमारे परिवार में कोई हो तो वही बता सकता है, ज्ञानी पुरुष। इसलिए हमें कभी भी पुत्र की प्राप्ति आकांक्षा हो, इच्छा हो, तो हमें देवी शक्तियों का सहारा लेना चाहिए, जिससे दिव्य आत्मा का हमारे कुल में उद्धार करने के लिए आमंत्रित किया जा सके, जिससे कि सबका कल्याण हो जाए। क्योंकि दुष्ट आत्मा आए तो हमारे अनंत कुल को दोषपूर्ण बना देगा, और अनंत कुल को दोष लगे तो आगे की पीढ़ियां भी विपरीत और गरीबी वाले बनेंगे, दारिद्रता का आमंत्रण करेंगे। इसलिए हमें गर्भधान करते समय विशेष ध्यान और विशेष मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है, और वो आपका गुरु हो तो निश्चित ही उसमें आपको सहायता कर सकता है। और गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों के, अपनी जो जुड़े लोगों को, तो उनको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आनंद और सुख उपलब्ध करे और दुखों से बचाए। तो आश्रम की शक्तियाँ, जो भी आश्रम से जुड़े उनको ये सलाह देता रहता है, और कब गर्भधान करने के लिए शुभ मुहूर्त है, क्या है। और जो भी आश्रम से जुड़ता है, मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ जो समझ में आ सकता है, जो आपके अनुकूल हो सकता है, भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, वो देने की या उसमें मार्गदर्शन करने की मैं प्रयास करता हूँ, और उसमें लोगों को लाभ हुआ है। और बहुत सारे जो उन्होंने पुत्र प्राप्ति किया, उन्होंने एहसास किया कि उनकी इच्छा थी कि पुत्र ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हर व्यक्ति की आकांक्षा होती, तो वैसा ही पुत्र और वैसे ही आत्मा को आमंत्रित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। और आगे बहुत सारे वीडियो अनुभव में डालूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लोगों ने यज्ञ के माध्यम से, और किसी ने बहुत सारा पैसा था, जो अमीर लोग थे उन्होंने यज्ञ वगैरह किया और उत्कृष्ट प्राप्त किया है। और कुछ लोगों ने आश्रम से जुड़े थे, मंत्र शक्ति साधना की, तो उसके बल पर दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो आगे जाके दिव्य काम जरूर करेंगे, और मेरा प्रयास है कि समाज को बेहतर करना है तो दिव्य आत्माओं को आमंत्रित करना बहुत जरूरी। निम्न स्तर की आत्माएं होती है, और निम्न स्तर की जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले आत्माएं होती है, उनके लिए साधारण गर्भ में भी वो जन्म ले सकते हैं। पर जो दिव्य प्रकार के देवी गुण से संपन्न होते हैं, तंत्र के ज्ञाता, योगी होते, दिव्य पुरुष होते, या सरल स्वभाव की धार्मिक प्रवृत्ति वाले आत्माएं होते, उनके लिए गर्भ अवेलेबल कम होते हैं। कम ही प्रकार के जो गर्भ होते, जो वो अपने जीवन के लिए चुन सकते हैं, या जीवन में उतार जीवन के लिए गर्भस्थ हो सकते हैं। पर उनके लिए दिव्य अलग सा ऊर्जावान गर्भ होना जरूरी है। इसीलिए हमें, हमारा प्रयास यही है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति वाले और दिव्य तंत्र के ज्ञाता, योगी, ये देवी पुरुष या दिव्य पुरुष ही गर्भस्थ ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि उनके लिए जन्म, पृथ्वी पर जन्म लेना तो चाहते हैं, पर उनके लिए कई सालों तक, हजारों सालों तक रुकना पड़ता है दिव्य पुरुषों को, क्योंकि उनके लिए योग्य गर्भ नहीं मिलता। वो हर कहीं कैसे, जैसे तुच्छ लोग होते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं उठता कि उनको यही चाहिए वही चाहिए। पर जो दिव्य पुरुष वाले होते हैं, उनको देवी ऊर्जा संपन्न गर्भ में ही प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप जैसे यज्ञ कराते हो, या यज्ञ कराते हो, या कोई मंत्र जप करते हो, तो आपका शरीर में वो ऊर्जा बनी रहती है। आपके जो पाप कर्म है वो कट जाते हैं, आपके सौभाग्य बढ़ जाता है, जिसके कारण कि दिव्य पुरुष के गर्भस्थ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। क्योंकि दिव्य पुरुष होता है वो दिव्य गुणों से ऊर्जावान होता है, और जहाँ भी गर्भस्थ होता है उनके माता पिता का कल्याण हो जाता है। तो वो भाग्य में नहीं होगा तो निश्चित ही वो वहाँ जन्म नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के भी बहुत सारे नियम होते हैं। पर मंत्र साधना करने से और यज्ञ कराने से गुरु के माध्यम से, तो वो जो पाप दोष होते हैं वो कट जाते हैं, जिसके कारण जो दिव्य पुरुष है उनको गर्भस्थ लेने में कोई दिक्कत नहीं होता, जिससे कि उसका गर्भस्थ होने के बाद जो फल है वो उसके अधिकारी माता पिता बन सकते हैं और समाज भी बन सकता है। इसलिए गुरु का कर्तव्य होता है कि वो यज्ञ के माध्यम से दिव्य आत्माओं को आमंत्रित करके गर्भस्थ करा दे, अपने शिष्यों के उनको पुत्र प्राप्ति में मदद करे यज्ञ के द्वारा। इसलिए मैं बहुत सारे आत्माओं को, जो दिव्य आत्माएं हैं, जो मैं यानी बहुत सारे साधु संत होते हैं जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनको खोज कर रहा हूँ, उनके ध्यान में जाके कि ब्रह्मांड में कोई विचरण कर रहा हो, हिमालय के यहाँ वो, तो उस संपर्क कर रहा हूँ, जिससे कि उन आत्माओं को मैं, या हमारे शिष्यों के गर्भस्थ में स्थापित करके उनको दिव्य पुत्र प्राप्ति हो। और जो दिव्य साधु संत है जिनको गर्भ
जन्म लेना है पृथ्वी पर, उनको सही गर्भ नहीं मिल रहा जिससे कि प्रकृति उनको आज्ञा दे। क्योंकि दुष्ट पुत्र की यहाँ जो पापी लोग हैं वहाँ उस जो गर्भस्थ होता है वो कम ऊर्जावान होता है, वहाँ ऊर्जा वहाँ नहीं रह सकती। एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक तभी वो चैनल चलता है। वैसे ही एक गर्भ में उसी के प्रवृत्ति वाले आत्मा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो गर्भ को हमें ऊर्जावान, देवीवान और यज्ञ से उस देवी गुणों से संपन्न कर देंगे ऊर्जा से, तो निश्चित ही जो दिव्य आत्मा है वो गर्भस्थ होने में उनको अनुकूलता प्राप्त होगी और उससे उनके माता पिताओं को भी लाभ होगा, जिससे कि उनके जीवन को दुख का कारण नहीं बनेगा, कम से कम सुख तो प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें समाज को बेहतर बनाना है तो दिव्य आत्माओं को गर्भस्थ कराने में सहयोग करना चाहिए। नहीं तो अनंत ऐसे गर्भस्थ होना चाहते हैं साधु संत, पर नहीं हो पाते क्योंकि उनके लिए गर्भ ही उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि माता पिता के पाप ही इतना होते हैं और वासना में ही होकर वो पुत्र की प्राप्ति कर रहे हैं। तो निश्चित ही ऐसे समय में वो उस गर्भ में प्रवेश नहीं होंगे, क्योंकि उनके आगे की ऊर्जावान बनने में बहुत दिक्कत आ सकती है। क्योंकि काम ऊर्जा एक छोटी ऊर्जा नहीं, वो बहुत भयंकर और सृष्टि का सर्जन करने वाली ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा से वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए माता पिता को गर्भधान करने के समय बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है, जिससे उनको दिव्य पुत्र ही प्राप्त हो। तो मैं बहुत सारे ऐसे दिव्य आत्माओं को संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको गर्भस्थ कर सकूँ और हमारे भारतवर्ष को फिर से उस वैदिक धर्म और समाज में सनातन धर्म की प्रवृत्ति और ज्ञान का प्रसार हो, जिससे कि दुख का दूर करे। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा से लोग पुत्र विक्षिप्त वाले और अधार्मिक लोग प्रवृत्त होंगे तो निश्चित ही चोरी और बलात्कार ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें समाज को बेहतर करना है तो प्रथमतः गर्भस्थ ही आत्माओं को आमंत्रित करना चाहिए, जो धार्मिक हो, समाज को कल्याणकारी हो, पुत्र की प्राप्ति और मेहनती हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, तभी समाज का अच्छा निर्माण हो सकता है। तो हमारे सभी का कर्तव्य है कि समाज को ऐसे अनुकूल बनाए जिससे सभी को मोक्ष प्राप्ति या आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति करने में सहयोग हो। क्योंकि अफ्रीका जैसे या लंदन, अमेरिका जैसे ही लोग या धर्म के या मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल वहाँ स्थान नहीं है, वहाँ धर्म का कोई भी सहयोग नहीं है। जैसे कि व्यक्ति जो शांति से रहना चाहता है और तप करना चाहता है, उनके लिए वो स्थान सही है। नहीं तो निश्चित ही वहाँ दुख का कारण बनेगी। और भारत का अभी वर्तमान परिस्थिति वैसे है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो भी दिक्कत हो रही है, कोई जप नहीं कर पाता। जैसे कि अभी कल परसों की बात है कि मोदी गुफा में ध्यान करना चाहते थे 2-3 दिन, तो कितने विपक्षी लोग या हिंदू धर्म के लोग ही कितने विरोध में थे कि ये नाटक कर रहा है, वो कर रहा है। पर वास्तव में दिव्य पुरुषों की उन्नति के लिए हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, तभी वास्तव में भारत की उन्नति होगी या समाज की उन्नति होगी, ज्ञान विज्ञान का विकास होगा। नहीं तो गरीबी और दरिद्रता का ही विकास होगा, क्योंकि आलसी लोग और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को लूटने के चक्कर में होते हैं और ना बिजनेस का विकास होता है, ना व्यापार का विकास होता है, ना नई शोध कार्य विकास हो सकते हैं। तो पूर्णतः पहले जैसे ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना है तो दिव्य आत्माओं और बुद्धिमान आत्माओं को समाज में गर्भस्थ कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अभी छोटा सा प्रयास है, सब करेंगे तो ही हो सकता है। और ये सब बातें शास्त्रों में वर्णित है और हिंदू शास्त्रों में सब कुछ इसमें डिटेल में बताया है, जो भी हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए, जिससे कि क्योंकि हर व्यक्ति अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रत्व प्राप्ति करना ही होगा।